नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जगदीप धनखड़ की नौकरी तो चली गई, किसने खाई इसकी पड़ताल जारी है। लेकिन ये वाला मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के बेटे जय शाह के निष्कंटक नौकरी में खच्चर फंसाने में जुट गए। आपको पता ही है कि जय शाह की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि उनके पप्पा अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और उनके अंकल देश के प्रधानमंत्री। अब जिसके पप्पा गृह मंत्री हों और अंकल प्रधानमंत्री, वो किसी भी कुर्सी पर बैठ सकता है। लेकिन दोनों ने देश पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि जय शाह को केवल बीसीसीआई की ऊंची कुर्सी पर बैठाया। पप्पा अमित शाह जब गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे तो परिवारवाद का कड़ा विरोध करते हुए पहले बेटे को जीसीए के बोर्ड में घुसा दिया और फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनवा दिया। फिर पप्पा जब देश के गृह मंत्री बन गए तब तो पूछिए ही मत। तरक्की की रफ्तार देखिए। 2019 में बीसीसीआई के सेक्रेटरी, 2021 में एशियाई क्रिकेट संघ के प्रेसिडेंट और 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के प्रेसिडेंट, बीसीसीआई के नुमाइंदे के तौर पर। कुल मिलाकर जय शाह क्रिकेट की खा रहे हैं और बीसीसीआई की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसे देश की जनता को कोई हिसाब किताब नहीं देना पड़ता। सूचना के अधिकार के तहत उससे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता और तो और सरकार तक नहीं पूछ सकती कि करोड़ों करोड़ रुपए क्रिकेटरों को देने का क्या तुक है। देश के सारे क्रिकेट संघ पाई पाई का हिसाब देते हैं और सरकार भी उनसे मांग सकती है, लेकिन बीसीसीआई इन सब से ऊपर है। लेकिन अब मोदी जी ने ऐसा इंतजाम करने का फैसला किया है कि बीसीसीआई भारत की धरती पर बसा आसमानी संघ नहीं रह जाएगा। सरकार नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लेकर आ गई है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई इसके दायरे में आएगा। जब यह बिल कानून बन जाएगा तब बीसीसीआई को वैसे ही इसका पालन करना पड़ेगा जैसे बाकी राष्ट्रीय खेल महासंघ देश के कानूनों का पालन करते हैं। इसके पीछे तात्कालिक कारण बना है ओलंपिक। आपको बता दें कि 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट पहली बार शामिल होने जा रहा है। अब देखिए कि ओलंपिक में भाग लेने के लिए किस खेल में कौन सी टीम शामिल होगी और उस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, कौन कोच होगा, कौन मैनेजर होगा, ये सब उन खेलों के संघ तय करते हैं। ओलंपिक का हिस्सा होने के नाते उन खेलों के संघों के कामकाज पर कहीं न कहीं भारतीय ओलंपिक संघ की भी निगरानी होती है। तमाम खेल संघों के प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। अभी तक बीसीसीआई को किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता था, वो एक क्लब के तौर पर काम करता है। लेकिन क्रिकेट के ओलंपिक मूवमेंट का हिस्सा बन जाने के बाद उसे भी कहीं ना कहीं ओलंपिक संघ के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक वो दूसरे खेल संघों की तरह ही सरकारी निगरानी में न लाया जाए। इसीलिए उसे नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में लाया जा रहा है। इसका मतलब होगा अब बीसीसीआई को कदम कदम पर सरकार के साथ चलना होगा। दूसरे संघों की तरह ही उसे समय पर चुनाव कराने होंगे और अपनी कार्यकारिणी का ब्यौरा सामने रखना होगा। 14 जुलाई को ही खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ये बिल लाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था इस विधेयक के तहत एक नियामक बोर्ड बनेगा जिसे राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने और उन्हें फंडिंग प्रदान करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा था बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि खेल महासंघ उच्चतम प्रशासनिक, वित्तीय और नैतिक मानकों का पालन करे। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में हम लोग नैतिक मानकों के पालन का हाल देख चुके हैं। अब आइए समझते हैं कि कैसे इसका असर बीसीसीआई के प्रबंधन पर पड़ेगा। अभी तक बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था है, वो सरकार से कोई अनुदान नहीं लेता, इसलिए सरकार का बीसीसीआई पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए बीसीसीआई के टॉप मैनेजमेंट की कुर्सियों पर बैठने के लिए मारामारी होती है। शरद पवार से लेकर माधवराव सिंधिया, एनकेपी साल्वे और राजीव शुक्ला से लेकर अनुराग ठाकुर, जय शाह तक इसके लिए लड़ते भिड़ते रहे, क्योंकि बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलता बीसीसीआई के अंदर क्या होता है। सब कुछ पर्दे के भीतर रहता है। जय शाह भी इसी का मजा लूट रहे हैं। अब उनके मोदी अंकल ने कहा है कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, बीसीसीआई को सरकारी सिस्टम में लाएंगे। सरकार की दलील है कि क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है और इसका सीधा संबंध जनता और खिलाड़ियों से है, इसलिए यह जरूरी हो गया है कि बीसीसीआई भी सरकार के प्रति जवाबदेह हो।
बीसीसीआई को सरकार के दायरे में लाने की मांग समय समय पर उठती रही है, लेकिन कभी भी इस मांग पर प्रभावी तरीके से अमल की कोशिश तक नहीं हुई। यही वजह है कि बीसीसीआई में चुनाव और पदाधिकारियों के कार्यकाल को लेकर अक्सर विवाद होते रहे। लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई में प्रशासनिक सुधार के लिए कई सिफारिशें की थी, लेकिन उन्हें कभी भी पूरी तरह लागू नहीं किया गया। अब कहा जा रहा है कि नया बिल समय पर चुनाव, स्पष्ट नियम और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। ये भी कहा जा रहा है कि इसका मकसद खिलाड़ियों को शोषण, राजनीति या भेदभाव से बचाना है। अब जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठ रहा होगा वो ये कि क्या इस बिल से क्रिकेट खिलाड़ियों की फीस पर भी कोई असर पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेटर्स को ग्रेड के हिसाब से हर साल करोड़ों रुपए मैच फीस और सालाना कॉन्ट्रैक्ट के दिए जाते हैं। टेस्ट मैचों के लिए 15 लाख रुपए प्रति मैच, वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपए प्रति मैच और T20 मैचों के लिए 3 लाख रुपए प्रति मैच फीस दी जाती है। तो अभी तक यही कहा जा रहा था कि बिल का मकसद खिलाड़ियों की सैलरी तय करना नहीं है। अभी तक नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के ड्राफ्ट या विवरण में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इससे क्रिकेट खिलाड़ियों की फीस या उनकी तनख्वाह पर कोई सीधा असर पड़े। अब आखिरी सवाल, क्या इस बिल से आईसीसी और बीसीसीआई के आपसी रिश्तों पर भी फर्क पड़ेगा? आपको बता दें कि जय शाह बीसीसीआई के प्रतिनिधि के तौर पर ही आईसीसी के अध्यक्ष हैं। तो इसका जवाब है, कभी भी बीसीसीआई पर सरकार का उस तरह नियंत्रण नहीं हो सकता जिस तरह उसका बाकी खेल संघों पर है, क्योंकि आईसीसी के नियमों के मुताबिक किसी क्रिकेट बोर्ड को सरकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहना चाहिए। अगर किसी देश की सरकार क्रिकेट बोर्ड के काम में ज्यादा दखल देती है तो आईसीसी उसे निलंबित भी कर सकता है, जैसा कि पाकिस्तान, नेपाल और जिम्बाब्वे के मामले में हो चुका है। हालांकि नेशनल गवर्नेंस बिल में बीसीसीआई को लाने के बावजूद सरकार का कहना है कि वो बीसीसीआई को पूरी तरह अपने अधीन नहीं करना चाहती, बल्कि सिर्फ इतना चाहती है कि वो पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से काम करे। लेकिन बीसीसीआई की कमाई को देखते हुए सरकार इसे कितनी स्वायत्तता देगी, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। ये तो अभी से कहा जा रहा है कि इस बिल के आने से ट्रेनिंग, कैंप, सिलेक्शन जैसी अहम प्रक्रियाओं में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ सकता है। अब सवाल है कि क्या जय शाह अपने पप्पा से बोलकर बीसीसीआई की स्वायत्तता को बचा सकते हैं, और नहीं तो मान लीजिए कि आने वाले दिनों में बीसीसीआई के माननीयों के निष्कंटक मौज के दिन गए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।